भवन साहब, ये एक क़यास रही इस सारी प्रोसीडिंग के नतीजे में आज इस्लामाबाद लाहौर में ये होती रही कि इन मुहर्रकात हो सकते हैं कि आप सीट बढ़ाना चाह रहे हैं या शफाफ नहीं, इलेक्शन के लिए जो किरदार है इलेक्शन देखें कमीशन को उस पर सवाल उठा रहे देखिए हैं। मेरी इसमें बात एक सुने। नुक्ता ये उठाया जा रहा है आपकी ही फर्टिनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद इलेक्शन के इनकाद को रोकना है। नहीं, ये नहीं पॉसिबल। ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज की पहली लाइन में पहले सफा में ये है, पहले पैरा में ये है। लेकिन अगली बात मैं आपको अर्ज करूं, हाई कोर्ट में आए हैं, हाई कोर्ट ने भी कंसीडर किया है, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, वहां भी कंसीडर किया है। अगर आप जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये डराने की कोशिश करते हैं कि जी ये हो गया तो इलेक्शन डिले हो जाएगा, ये हो गया इलेक्शन डिले हो जाएगा, खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। किसी हल्के की छोटी मोटी हैत तब्दील होने से कुछ नहीं होगा, तो उससे तो हर चीज इससे इफेक्ट कुछ होगी। नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, आप ये बताएं, ये मैं आपको बताऊं, हमेशा माजी में भी इलेक्शन से नॉमिनेशन रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, 3 दिन रह जाते हैं, 2 दिन रह जाते हैं। हमने देखा है खुद के इलेक्शन हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि आप फलां आदमी का नए बैलेट पेपर छुपवाएं और उस हल्के में उसका नाम इंक्लूड करें। ये कौन सी बात है? चलिए आप ये बताएं मुझे, होता रहा। वो सरदार लतीफ खोसर साहब आपके सीनियर हैं, आपने अपनी वकालत का आगाज उनके चैम्बर से किया था। जी जी, हुक्म करें। तो वो तो चले गए तहरीक इंसाफ में। आप क्या भवन साहब को भेजना चाहते हैं? आपने भी मैं आपको अर्ज करूं, मैं ना ओवर एम्बिशियस हूं तो ना ज्यादा चीजों को इन चीजों के पीछे कोई जाता है आता है, मुझे आप नहीं देखेंगे कि कहीं शामिल होते हैं। यानी आप वकला सियासत में रहेंगे। वकला सियासत में रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये अब आप ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशंस बुला रहे हैं, इसका मकसद अब क्या होगा? आप देखें ना, ये बार बुलाएगी, जब बुलाएगी वहां जो कंसल्टेशन होगी अकॉर्डिंगली आई कांट एक्सप्रेस माय ओपिनियन और विश। चले, एक तो आपने इस्तीफा मांग लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने, अगर बिलफर्ज मैं आपकी आईनी अब राय जानना चाह रहा हूँ, उनके अलावा 1-2 और मेंबर्स भी मुस्ताफी होते हैं तो चुनाव कैसे होगा? देखिए, उसमें अगर आखिरी मेंबर भी एक होगा ना तो ये इलेक्शन जो है वो डिले नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा ना? चलिए ना, आखिरी एक मेंबर भी होगा ना, एक मेंबर भी कम होगा, इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होगा। हाँ, तो फिर इंतखाब नहीं हो सकेगा। यही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ सर। बात ये पहले भी एक ही काम चल रहा है, बाकी मेंबरान की चलिए चल रही है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को दाद तो देना, आहत चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया उन्होंने बिल आखिर। देखें, अब आहत चीमा अब जो है वो पिछले 4 माह से काम कर रहे थे, उस वक्त नहीं नजर आया। तो ये तो फैसला अब जब मैं शामी साहब की बात को बताऊं तो 15 में से 10 बंदे PMLN की हुकूमत के में शामिल थे, वो उस वक्त नहीं नजर आए। अब इस स्टेज पे जाके जब एवरीथिंग हैज गॉन, ये हटाने का कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसन बोन।